Disclaimer: in this study, we used Elliott wave structures. It involves multiple possibilities, and the analysis presented focuses on one potential scenario. The provided information is for educational purposes only, and not a trading advice. There's a risk of being completely wrong, and users are warned not to trade or invest solely based on this study. The content is not advisory and does not guarantee profit. Individuals should consult a financial advisor before making any trading or investment decisions. Hello friends, welcome to ArchiCharts. So today is the 13th August 2024 और शाम के करीब करीब 4 बज चुके हैं। तो आइए आज कुछ कमोडिटीज़ के गोल्ड एंड सिल्वर के चार्ट्स को थोड़ा सा एलियट वेव्स के पर्सपेक्टिव से, वेव काउंट्स के पर्सपेक्टिव से रीड करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आप सभी ने डिस्क्लेमर देख लिया, सुन लिया, समझ लिया, पढ़ लिया, फिर भी हम रिपीट कहेंगे कि इन दिस स्टडी वी यूज एलियट वेव थियरी एंड स्ट्रक्चर्स। इट इन्वॉल्व्स मल्टीपल पॉसिबिलिटीज। जो हम बात करेंगे वैसा ही होगा ऐसा नहीं है। देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज एंड द एनालिसिस प्रेजेंटेड हियर focuses on one potential scenario. The provided information is for educational purpose only, not a trading advice. There is a risk of being completely wrong, and users are warned not to trade or invest solely based on this study. The content is not an advisory and does not guarantee the profits. We are not responsible for any kind of profits and losses. Individuals should consult a financial advisor before making any trading or investment decisions. आज हम सिल्वर और गोल्ड की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक एग्जाम्पल है। मुद्दा है एलियट वेव, टॉपिक है एलियट वेव्स, राइट। तो दिस इज फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। ये सिल्वर का चार्ट है और जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये वीकली टाइम फ्रेम लिखा हुआ है, तो ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है जिसमें हमने यहाँ से देखा है एक ब्लू 1, फिर ABC करके ब्लू 2, और अभी कहीं ना कहीं हम ब्लू 3 में चल रहे हैं। उस जैसे ब्लू 1 के बाद 2 आया, 2 के अंदर रेड ABC आया, तो ऐसे ब्लू 3 में रेड 5 सब डिवीजन आने चाहिए, जिसमें से अभी तो हम रेड 1 में ही चल रहे हैं, राइट। सो या रेड 1 के अंदर 5 ब्लैक आएंगे, तो ब्लैक 1, ब्लैक 2, ब्लैक 3 यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। ऑलमोस्ट ब्लैक 4 भी डन है। अब कभी भी ब्लैक 5 स्टार्ट हो सकता है या शायद हो चुका हो। तो हम लोग या तो 4 कंप्लीट कर चुके हैं या तो 4 की कंप्लीशन की कगार पे है कि अब बस कंप्लीट होने वाली बात है। इन दोनों में से कुछ ना कुछ एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो दिस वाज ऑन वीकली टाइम फ्रेम। तो इस ब्लैक 3 से लेके ब्लैक 4 की जो जर्नी है, या ब्लैक 2 से लेके 3, 3 से लेके 4, इसकी जो जर्नी कैसे अनफोल्ड हुई है उसको आइए एक लोअर टाइम फ्रेम यानी कि डेली पे समझने का प्रयास करते हैं। सो दिस इज ब्लैक 2 और ये है डेली टाइम फ्रेम। ये ब्लैक 3 जिसके अंदर क्लियर है ब्लू 1, 2, 3, 4 एंड 5, राइट। ये 4 जो है 1 के टेरिटरी में नहीं आया है। ओके, ब्लैक 3 के बाद ये ब्लू A, ब्लू B एंड ब्लू C चल रहा है, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि ये 1, 2, 3, 4, 5 करके ब्लू C ख़त्म हो चुका हो, 4 ख़त्म हो चुका है, ये भी हो सकता है। उसके लिए उसको ये हाई को क्रॉस करना पड़ेगा, राइट। सो लेट्स सी कि ये अब हम लोग इस B के बाद जो C में चल रहे हैं उसमें प्रिफर्ड काउंट्स क्या है। हम लोगों ने ये एक और लोग क्यों मार्क किया, उसका क्या रीज़न है, क्या मार्किंग, क्या काउंट्स की एजम्पशंस हमारे माइंड में चल रही है। ब्लू B से लेके ब्लू C की जर्नी एक और लोअर टाइम फ्रेम यानी कि 4 आवरली पे हम आके देखते हैं। तो दिस इज अ 4 आवरली चार्ट एंड फ्रेंड्स, ये B के बाद हम देख पा रहे हैं दिस इज ब्लू 1, 2, 3, 4, 5। ये हो गया हमारा एक ब्लैक 1, ब्लैक 2, ब्लैक 3, ब्लैक 4, ब्लैक 5। तो रेड 1, रेड 2, रेड 3, रेड 4, रेड 5 ख़त्म करेगा तो हमारा ब्लू C ख़त्म होगा। तो दीज आर द अजम्पशंस। अब अगर वो प्राइस आगे चल के इस हाई को काट देता है, ये जो हाई है 2 का, तो 4 कभी भी इससे ऊपर थोड़ी जाएगा 2 से, नेवर। तो हम मान लेंगे
कि ये 3 यहाँ पे था, ये 4 यहाँ पे था, ये 5 यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, यानी कि C यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, यानी कि बड़ा ब्लैक 4 यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो फिर वो ये 1 और 2 3 4 5 इस तरह से गाड़ी आगे चलनी चाहिए उसके बाद। तो अभी हम लोग जो सोच रहे हैं कि शायद एक लोअर लो करेगा या नहीं करेगा, वी नेवर नो दैट। लेकिन काउंट्स की दोनों संभावनाएं हमें जो दिख रही है, हम उसी की चर्चा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये 5 करके फिर वो यहाँ से 1 2 3 4 5 करे, ऐसी हमें एक पोटेंशियल सिनेरियो दिख रही है, क्योंकि ये हम 4 मान रहे हैं और इसको हम 3 मान रहे हैं। तो इस 2 से लेके 3 की, 3 से लेके 4 की जो या आगे 5, इस जर्नी को समझने का प्रयास करते हैं। 2 से लेके 3 की, 3 के से लेके 4 की। आइए एक और लोअर टाइम फ्रेम यानी कि 1 आवर पे चलते हैं। सो दिस इज द 1 आवर टाइम फ्रेम फ्रेंड्स। ये जो 2 है, 2 कैसे आया है, लाइक ए बी सी। अब 2 के बाद कैसे आया है सिनेरियो देखिए, 1 2 3 एंड ये 4 है ट्राइंगल ग्रुप में, इस तरह से ए बी सी डी ई, और यहाँ से अगेन 1 2 3 4 5 करके 5th, यानी कि बड़ा सा रेड 3 खत्म हो गया। रेड 2 के बाद ये 5 सब डिवीजन में 1 2 3 4 एंड 5, तो ये 5th खत्म हुआ, यानी कि रेड 3 खत्म हुआ, राइट। अगेन इसको थोड़ा सा मैं क्लीन कर देता हूँ। 3 के बाद ये ए हुआ है, ए कैसे आया है, 5 सब डिविजन्स में आया है, लाइक दिस 1 2 3 4 एंड 5। अगेन ये एक ए बी एंड सी करके बी खत्म किया है। नाउ ये सी चल रहा है, सी के अंदर भी 1 2 3 4 5 करके उसने एक 1 किया है कंप्लीट, ये 2 किया है। अब कहीं ना कहीं यहाँ पे 1 2 3 4 5 करके 3 ए बी सी 4 एंड 1 2 3 4 5 करके 5। तो ये एक 4 करके एक बार अगर लौट जाता है यहाँ पे कहीं पे, अगर हमको डाइवर्जन बेरिश मिलते हैं तो संभावना बढ़ जाती है कि एक लोअर लो करे, राइट फ्रेंड्स। सो दिस वाज एंटायर स्टडी ऑफ द सिल्वर बेस्ड ऑन इलियट वेव्स। ना केवल इलियट के बेस पे है, बल्कि वीकली से डेली, डेली से 4 आवरली, 4 आवरली से 1 आवर, सारा कुछ अलाइंड है, नॉट ओनली विथ टाइम फ्रेम्स और हायर डिग्रीज, aligned with wave principles also। सो आइए गोल्ड को आगे से समझने का प्रयास करते हैं। गोल्ड का ये वीकली चार्ट है। गोल्ड के अंदर हम देख पा रहे हैं ब्लू 2 यहाँ पे हुआ था, उसके बाद ब्लू 3 चल रहा है, राइट। उसमें रेड 1 ही अभी चल रहा है। तो रेड 1 के अंदर 5 सब डिवीजन ब्लैक आने चाहिए, तो ये है ब्लैक 1 ब्लैक 2, ब्लैक 3 खत्म होने की कगार पे आ रहा है, लेकिन उसके अंदर ब्लैक 3 के अंदर 5 ब्लू आने चाहिए। तो ब्लू 1 ब्लू 2, ये ब्लू 3, ये ब्लू 4 शायद हो चुका है। जैसे सिल्वर में भी हम लोग ब्लू अपना 4 की बात कर रहे थे ना, ये वीकली है, तो सिल्वर के वीकली में हमने ब्लैक 4 की बात कर रहे थे हम लोग। तो वैसे ही गोल्ड के अंदर ब्लू 4 की बात कर रहे हैं हम लोग, ओके। ये ब्लू 4 शायद हो चुका है, अब ये ब्लू 5 अनफोल्ड होने को स्टार्ट हुआ है, ऐसा हम सोच रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव टू लोअर टाइम फ्रेम। वीकली से हम आइए डेली पे आते हैं। ये डेली है। अब जैसे ब्लू 4 यहाँ पे ख़त्म हुआ है, तो उसके बाद ये क्या चल रहा है, ये 5th का कोई ना कोई पार्ट अनफोल्ड हो रहा है, ऐसा हम सोच रहे हैं। तो और डेप्थ में इसको देखना है, समझना है, तो आइए और लोअर टाइम फ्रेम यानी कि 4 आवर पे चलते हैं। तो ये जो 4 था हमारा, उसके बाद जो 5th चल रहा है, उसमें क्या ये एजम्पशन है हमारे काउंट्स की। ये 4 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है फ्रेंड्स। ये छोटा सा एक ब्लैक 1 ब्लैक 2 ब्लैक 3 ब्लैक 4 ब्लैक 5 करके एक रेड 1 ख़त्म किया है। अगेन एक ए बी सी करके रेड 2, नाउ रेड 3 की जर्नी स्टार्ट हुई है, जिसके अंदर ब्लैक 5 आएंगे। तो ब्लैक 1 ब्लैक 2 ब्लैक 3 ब्लैक 4 ब्लैक 5 करके रेड 3 ऊपर ख़त्म करेगा। तो अब इस ब्लैक 1 के अंदर भी हमें अंदर क्या काउंट्स पहुंचे हैं, कहाँ पहुंचे हैं। ब्लैक के अंदर ब्लू काउंट्स आएंगे ना, तो आइए उससे भी लोअर टाइम फ्रेम यानी कि आवरली भी चलते हैं। सो दिस इज आवरली चार्ट। ये ब्लैक 1, उसके अंदर देखिए ये ब्लू 1 ब्लू 2 ब्लू 3 इज डन। अभी ब्लू 4 चल रहा है फ्रेंड्स। ये ब्लू 4 जो चल रहा है, क्या वो यहाँ से ऊपर चला जाएगा? पॉसिबल है। क्या थोड़ा सा और नीचे आ सकता है? पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है।
बट ओवरऑल इसका फिफ्थ बाकी है, वो कंप्लीट करेगा तो 1 खत्म होगा। उसके बाद अगेन एक रिट्रेसमेंट दे सकता है एज ए बी सी और डब्ल्यू एक्स वाई वॉट एवर इट में भी। तो इसके बाद फ्रेंड्स ये हमारा ब्लैक 1 होगा, ब्लैक 2 होगा, फिर ब्लैक 3 4 5 करके एक रेड 3 खत्म होगा। उसके बाद रेड 3 हो जाने के बाद फिर रेड 4 एंड रेड 5 करके जर्नी आगे खत्म होगी। इट्स नॉट लाइक दिस ओके। ये 3 रेड 4 एंड रेड 5 तो ब्लैक 3, उसके बाद अगेन नीचे ब्लैक 4 इन फ्यूचर। तो ये बहुत दूर की बात है, अभी उसको नहीं देखते, बट या तो अभी फ्रेंड्स यहाँ पे ओवरऑल दोनों में हमने ये देखा कि गोल्ड शायद ये 1 2 कर चुका है, अभी थर्ड के अंदर का भी 1 कर रहा है, फिर 2 करेगा, फिर थर्ड ऑफ थर्ड करेगा। इस तरह से शायद बुलिश ही हमें लग रहा है, जिसका एक ये इनवैलिडेशन लेवल है। अगर ये लेवल वो काट देता है तो हमारे काउंट्स थोड़े निगलेक्ट हो जाएंगे ये वाले, और नए काउंट्स हमें बनाने पड़ेंगे। तो हम मान लेंगे कि ये ब्लू 4 ख़त्म नहीं हुआ था, ये ब्लू 4 चल रहा है। तो उस वक्त हम ये मानेंगे कि यहाँ से जो ए बी सी था ये पूरा एक डब्ल्यू था, एंड अगेन ये जो एक कनेक्टर आया ए बी सी टाइप का, ऐसा मान लेंगे हम इसको, ये एक्स था, और अगेन ये ए बी सी करके एक वाई है, तो जाके 4 ख़त्म हो रहा है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है अगर ये लो कटता है तो। लेकिन अगर ये हाई या ये हाई कटता है तो ये पॉसिबिलिटी है जो हमने पहले सोचा। बट फ्रेंड्स अगर ये नीचे आता है 4 ख़त्म करता है तो उसके बाद भी तो इम्पल्स आना चाहिए ना। तो यस, ओवरऑल की अगर हम बात करें, ओवरऑल जैसे डॉलर इंडेक्स है, ये डेली टाइम फ्रेम का डॉलर इंडेक्स का चार्ट है, तो ओवरऑल वो 1 और 2 कर चुका है, अभी थर्ड शुरुआत की है उसने, 3 का 1 कर रहा है, राइट। तो ऐसे करके वो नीचे आएगा 5 वेव्स में। तो अगर ये बेरिश रहेगा तो डेफिनेटली बुलियंस थोड़े स्ट्रांग रह सकते हैं, इम्पल्सिव रह सकते हैं। ये कोरिलेशन बहुत बार देखा गया है। या थोड़ा सा यहाँ पे मिसमैच जो है वो है कि हमने गोल्ड के अंदर ये 1 2 यानी 4 ख़त्म कर दिया है, फिर इम्पल्स 1 2 फिर 1 2 ऐसा मान के हम लोग इम्पल्स मान रहे हैं, और सिल्वर के अंदर हम लोग मान रहे हैं कि 4 और 5 करेगा तब जाके 4 ख़त्म होगा। तो यस फ्रेंड्स, अगर ये लो कटता है तो ये राइट है, अगर ये लो नहीं कटता है तो यही चीज़ हम मान सकते हैं कि रेड 3 इधर है, रेड 4 इधर है, रेड 5 इधर है, दैट मीन्स ब्लू सी इधर आ चुका है, दैट मीन्स ब्लैक 4 इधर कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि हमने पहले बात किया। फिर ये भी एक 1 2 3, फिर ये लो नहीं काटेगा। लेकिन अगर ये 1 होगा तो 2 तो करेगा ना, रिट्रेसमेंट तो देगा ना। कभी कभी ऐसा होता है कि ये 2 करेगा, ये जो गोल्ड है ये 1 के बाद एक 2 करता है, और सिल्वर जो है 4 के बाद 5 करता है, ऐसा भी होता है ना। रिसेंटली हमने देखा है कि सिल्वर थोड़ा स्लो बढ़ रहा है, उसके सामने अगर कंपैरेटिवली बात करें तो गोल्ड थोड़ा फास्ट बढ़ रहा है। तो ये थोड़े से वेरिएशंस मार्केट में हमेशा हम लोग देखते रहते हैं, विटनेस करते रहते हैं। तो ये सारी ऑब्जर्वेशंस एंड स्टडीज़ एंड एजम्पशंस की बातें हैं, इसीलिए आप लोगों से शेयर की, ताकि ओवरऑल क्या सिनेरियो किस हिसाब से कमोडिटीज़ में क्या प्ले हो रहा है उसको हम समझ पाए, राइट। सो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ इलियट वेव्स के कनेक्टिविटी क्या है, थियरी क्या है, काउंट्स क्या होते हैं, मूव्स कैसे, यू टर्न कैसे लेता है, तो कहीं ना कहीं इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ न कुछ सीखने को, समझने को मिला होगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, बाय बाय।